Let me discuss about Virginia Woolf. (1882 to 1941). It is 1941. ठीक है, note it down. Virginia Woolf, 1882 to 1941. शिवानी, what is your doubt? शहनाज, हेजेमनी क्या होता है? मीन्स repeating the traditions and conservating it, preserving it. It is known as hegemony. ठीक है, to carry on something generation after generation. hegemony उसे कहते हैं, पावर से रिलेटेड हो, कुछ से रिलेटेड. व्हाट इज द डाउट? क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट वाज क्वेश्चन नंबर 8? हाँ, मॉडर्निस्ट एक्सप्रेशनिज्म वाला क्वेश्चन था. मॉडर्निस्ट टेक्निक किसमें फर्स्ट हुआ था यूज? तो इट इज यूलिसस. ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए. यूलिसस बाय जेम्स जॉयस, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क टू यूज एक्सपेरिमेंटेशन स्टाइल. वर्जीनिया वुल्फ आंसर क्यों नहीं हो सकता है? यूलिसस का टाइमिंग देखिए एंड वर्जीनिया वुल्फ के बाकी वर्क्स जिसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हुआ है उसका देखिए. एंड जेम्स जॉयस वाज द वन हु फर्स्ट पॉपुलराइज्ड इट. जेम्स जॉयस से इन्फ्लुएंस हुई थी वर्जीनिया वुल्फ, ना कि वर्जीनिया वुल्फ से जेम्स जॉयस. ये बात को समझने की कोशिश कीजिए. जेम्स जॉयस वाज द फर्स्ट हु एक्सपेरिमेंटेड दिस स्टाइल एंड वर्जीनिया वुल्फ वाज इंस्पायर्ड बाय दैट. समझ में आ गया अब? कमला दास का पीडीएफ अपलोड हो चुका है, चेक इट. एंड इंट्रोडक्शन हो चुका है. डन. Now ready to begin with Virginia Woolf. You have to make a lot of notes again. Now Virginia Woolf, write down the timing 1882-1941. ठीक है. Father's name was Leslie Stephen. ठीक है, Leslie Stephen was her father's name and he was also an author and editor. ठीक है, इनके फादर भी ऑथर थे, क्रिटिक थे, एडिटर थे. इनकी सिस्टर थी वेनेसा बेल, ऑल्सो अ पेंटर. ठीक है, वेनेसा बेल जो इनकी सिस्टर है, शी वॉज अ मॉडल एज वेल एज पेंटर. ठीक है, मॉडल भी थी और पेंटर भी थी. और प्री रेफेलाइट ग्रुप मैंने पढ़ाया था, तो उसमें प्री रेफेलाइट पेंटर्स और पोएट्स के लिए मॉडल का काम भी किया है वेनेसा बेल ने. और प्लस ये और क्या थी, वेनेसा बेल जो है, शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ ब्लूम्सबेरी ग्रुप. अभी मैं बताऊंगा ब्लूम्सबेरी ग्रुप क्या है, कौन कौन थे उसमें, वो सारी चीज़ बताई जाएगी. ठीक है, वेनेसा बेल जो है इसकी सिस्टर है. इसके जो हस्बैंड रहेंगे, ही विल बी इन ब्लूम्सबेरी ग्रुप. इसके हस्बैंड ब्लूम्सबेरी ग्रुप में रहेंगे. शी इज द सिस्टर. नाउ सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट वर्जीनिया वुल्फ. वर्जीनिया वुल्फ लेट विक्टोरियन एज में पैदा हुई थी, आपको दिख रहा है. और उस समय भी एडुकेशन वाज नॉट फेल्ट इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन. तो इन्हें भी एडुकेशन सही से प्रोवाइड नहीं कराया गया था. ठीक है, इन्हें सही से नहीं कराया गया था एडुकेशन प्रोवाइड. यस, लियोनार्ड वुल्फ इज हिज हस्बैंड. और क्या है, इनको एडुकेशन नहीं प्रोवाइड किया था, बट शी हैड एक्सेस टू लाइब्रेरीज. ये बहुत सारे किताबें पढ़ते रहती थी, विच रिजल्टेड इनटू हर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फेमिनिस्ट आइडियाज़. ठीक है, एंड राइटिंग नॉवेल्स. जो इन्होंने लिखना स्टार्ट किया, ये कैसे आया इनके अंदर? इट ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हर इनर फीलिंग्स, इमोशंस. जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आज के नॉवल में आपको दिखेगा, इंटीरियर मोनोलॉग भी है उसमें. तो ये सारी चीज़ें कैसे आई उनके अंदर, क्योंकि इनका एक पास्ट लाइफ है, वो मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊंगा शॉर्ट में.
शॉर्ट में बताने का कोशिश करूँगा कि हर राइटिंग्स आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय हर पर्सनल लाइफ विच यू विल सी इन हर वर्क्स ऑल्सो. शी हैड अ फीमेल पार्टनर. ठीक है, रियल लाइफ कैरेक्टर है ये भी, मतलब रियल लाइफ पर्सन है. फीमेल फ्रेंड या होमोसेक्सुअल रेफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, होमोसेक्सुअलिटी, फीमेल फ्रेंड. These are important facts about Virginia Woolf. Note it down. Vita Sackville West. Done. और ये रेफरेंस, इसका रेफरेंस आपको मिसेस डैलोवे में भी दिखने को मिलेगा, एक अलग कैरेक्टर के नाम से वहाँ पे यूज होगा. वीटा सैकविल वेस्ट इज द रियल लाइफ फीमेल फ्रेंड, वाज द रियल लाइफ फीमेल फ्रेंड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ. होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म का रेफरेंस है यहाँ पे. ठीक है, शी हैड इंटीमेट क्लोज रिलेशंस विथ हर. नाउ अब क्या हुआ था, व्हेन शी वाज वेरी यंग हर मदर डाइड. तो उसमें एक पहले ही उसको ट्रॉमा मिल चुका था. ठीक है, यस, ऑरलैंडो में भी है, और मैं जब वर्क्स लिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि वीटा सैकविल वेस्ट के बारे में है उसमें. नाउ मैं क्या बता रहा था, शी गॉट अ ट्रॉमा इन हर यंग एज इटसेल्फ. जब इनकी मदर का डेथ हुआ था, फिर भी उन्होंने अपने आप को किसी तरह से संभाला. आफ्टर दैट व्हेन हर फादर डाइड, ठीक है, लेस्ली स्टीफन जो नाम है फादर का, व्हेन हर फादर डाइड शी ट्राइड टू कमिट सुइसाइड. ठीक है, शी ट्राइड टू कमिट सुइसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ अ विंडो. तो ये जो सीन है जंपिंग आउट ऑफ विंडो, इट विल बी शोन इन मिसेस डैलोवे ऑल्सो. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे है, यहाँ पे जो नरेटर मतलब जो ऑथर है वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है, उसने अलग कैरेक्टर यूज़ किया है, क्लैरिसा डैलोवे के नाम से यूज़ किया है. बट यहाँ पे क्लैरिसा डैलोवे के कुछ सीन्स आप लोग देखिएगा मैच करेगा इनके पर्सनल लाइफ से, वर्जीनिया वुल्फ के पर्सनल लाइफ से, लाइक कमिटिंग सुइसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ अ विंडो. तो सेप्टिमस स्मिथ जो कैरेक्टर रहेगा उसका कैरेक्टर मैच करेगा इनके फीलिंग्स से. तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ भी है. शी थिंक्स अबाउट हर पर्सनल लाइफ एंड पास्ट लाइफ एज वेल. ठीक है, शी विल इंट्रोड्यूस अ फीमेल कैरेक्टर ऑल्सो with whom she has intimate close connections. It will be Mary Seton and I will make you write it down that also. ठीक है, नाउ इनके साथ एक और जो है ट्रॉमा हुआ था. What was that? She was sexually abused. ठीक है, she was sexually abused by her own cousin. By half brother, you can say half brother. She was sexually abused by her half brother. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है. एंड उनका नाम अगर आप लिखना चाहिए चाहते हैं लिख सकते हैं, जेराल्ड डकवर्थ. He sexually abused her when she was young. जेराल्ड डकवर्थ, हाफ ब्रदर. ठीक है, और दिस इवेंट ट्रॉमेटाइज्ड हर बैडली. ये जो इवेंट इनके साथ यंग एज में हुआ था, इट ट्रॉमेटाइज्ड हर एंड इट वाज आल्सो, यू कैन आल्सो से इट वाज रिजल्ट ऑफ हर होमोसेक्सुअलिटी. ठीक है, तो शी वाज ट्रॉमेटाइज्ड. ठीक है, इसके बाद जो चीज़ आपको लिखना है दैट इज द अनहैप्पी ईयर्स. इनके लाइफ में अनहैप्पी ईयर्स जाना जाता है कहाँ से कहाँ तक, 1897 टू 1904. ये 7 साल, 7 अनहैप्पी ईयर्स. ठीक है, 7 अनहैप्पी ईयर्स ऑफ लाइफ. और ये उन्होंने किस में कहा है, ये सब चीज़ें किस में उन्होंने कन्फेस किया है, उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उनका एक ऐसे है, स्केचेस ऑफ द पास्ट. स्केचेस ऑफ द पास्ट.
उसमें इन्होंने अपना जो ये मॉलेस्टेशन हुआ उनके साथ, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसमें मेंशन किया है, ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, स्केचेस ऑफ द पास्ट में उन्होंने मेंशन किया है। नोट इट डाउन। Now I will come to that, शिवानी, you are writing, you are correct। मैं ये बताने ही वाला था, लास्ट फेज ऑफ हर लाइफ, तो शी वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर। ये सारा जो ट्रॉमा उनके साथ हो चुका था, इन्होंने कई बार सुइसाइड अटेम्प्ट किया है, मैंने कहा है, और फादर के डेथ के बाद भी अटेम्प्ट, शी ट्राइड टू कमिट सुइसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। तो ये सीन आपको मिसेस डैलोवे में भी दिखेगा आज। तो जंपिंग आउट ऑफ द विंडो से ये कोशिश किया था, ट्राइड टू सुइसाइड, ठीक है, आफ्टर फादर्स डेथ। नाउ बाइपोलर डिसऑर्डर इनको था, शी वाज सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर एंड बेसिकली इट रिजल्टेड इन हर डेथ। शी डाइड, सॉरी, she committed suicide, she committed suicide at the age of 59, at the age of 59। note it down। डन। तो इन बेसिकली मेंटली ये स्टेबल नहीं थी, शी वाज सफरिंग फ्रॉम मेनी ट्रॉमास, ठीक है, बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ, ठीक है, एंड शी कमिटेड सुसाइड एट द एज ऑफ 59। कैसे मरी ये? बाय ड्राउनिंग, ये डूब के मरी इन रिवर आउस, रिवर आउस करके एक नाम है, उसमें वो डूब के मरी यार। एंड कितना दर्दनाक तरीके से वो मरी, यस निवेदिता हैज मेंशन्ड दैट ऑल्सो। उन्होंने अपने जैकेट हो, कोट हो, उसमें क्या किया, उन्होंने बहुत सारे पत्थर भर लिए ताकि वो अच्छे से डूब जाए और ऊपर ना आए फिर से। तो वहाँ पे पॉकेट्स में वो बड़े बड़े पत्थर भर लिए और ताकि वेट बढ़ जाए, एंड शी डाइड, कमिटेड सुइसाइड। डन। इसी तरीके का आपको जो रेफरेंस है वो मिलेगा, सिल्विया प्लाथ इज ऑल्सो वन ऑफ द अमेरिकन राइटर्स, शी ऑल्सो कमिटेड सुइसाइड, और उनका सुइसाइड है था या फिर मर्डर था, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, बट सुइसाइड के नाम से ही जाना जाता है। और वो इतना स्ट्रेंज है, ये कहा जाता है सिल्विया प्लाथ कैसे मरी थी, शी डाइड बाय पुटिंग हर हेड इनसाइड एन ओवन, ठीक है। तो ओवन के अंदर, यस, ओवन के अंदर अपना सिर डाल के कोई कैसे सुसाइड कर सकता है, तो मर्डर का भी कॉन्सेप्ट है उसमें, प्लॉट है, बट रिगार्ड क्या किया जाता है, दैट इज अ सुइसाइड। यस, हस्बैंड टेड ह्यूज, अनसक्सेसफुल मैरिज, यू ऑल नो दैट, ठीक है, एब्यूसिव मैरिज था, टेड ह्यूज ने किसी और से भी शादी किया था। सो दिस, इस तरह की चीज़ें थी। नाउ बाइपोलर डिसऑर्डर आपने देख लिया इनको था, एंड शी डाइड बाय सुइसाइड। दिस वाज ऑल रिगार्डिंग हर पर्सनल लाइफ। नाउ let me talk about the Bloomsbury group which I was talking। Bloomsbury group, ठीक है, बेसिकली मैंने आपको क्या कहा, ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, इट इज एक्चुअली व्हाट, ये ग्रुप किनका था, जरूरी नहीं है लिटरेचर वालों का ही है, सिर्फ ग्रुप ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। उस टाइम पे जो भी ब्रिटेन में इंटेलेक्चुअल्स थे, दे ऑल गैदर्ड टुगेदर, ठीक है। किनके पास गैदर होते थे, बेसिकली इनका जो मीटिंग्स होता था ये वर्जीनिया वुल्फ के घर में ही होता था, ठीक है। एक चीज़ एडिशनल लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे मैं जब मिसेस डैलोवे स्टार्ट करवाने वाला हूँ तब भी मैं बताता कौन सा प्रेस पब्लिश करता था वर्जीनिया वुल्फ के किताबें, होगार्थ प्रेस, ठीक है, और ये पर्सनल पब्लिकेशन हाउस था उनका, ठीक है, पर्सनल पब्लिकेशन हाउस।
ऑफ वर्जीनिया वुल्फ एंड हर हस्बैंड, दोनों का था, लियोनार्ड वुल्फ एंड वर्जीनिया वुल्फ दोनों का होगाथ प्रेस वो लोग चलाते थे, नोटेड डाउन। और इनका जो घर था, वर्जीनिया वुल्फ का घर था, इट वाज डिस्ट्रॉयड इन अटैक, अटैक को ब्लिट्स कहा जाता है। तो ब्लिट्स अटैक में जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो हिटलर डिस्ट्रॉयड देयर हाउस, ठीक है, हिटलर ने उनका हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया था इन अ ब्लिट्स अटैक। और ब्लूम्सबेरी क्यों कहा जाता है, ब्लूम्सबेरी नाम कहाँ से आया है, ब्लूम्सबेरी इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, जहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ का घर था उसका नाम है ब्लूम्सबेरी, उस जगह का नाम है ब्लूम्सबेरी, दैट्स वाई ब्लूम्सबेरी ग्रुप, नथिंग एल्स। नाउ आई एम राइटिंग डाउन द नेम्स ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ये लिखते जाइए, 10 मेंबर्स हैं। इनका रेफरेंस जो मैं फर्स्ट में लिख रहा हूँ मैं दे चुका हूँ पहले, कम ऑन राइट इट इन द कमेंट्स, कहाँ पे देखा था आपने इनका नाम, लिटन स्ट्रेचे का नाम कहाँ पे देखा था आपने। दूसरे मेंबर क्लाइव बेल, ठीक है, ये जो वेनेसा बेल इनकी सिस्टर थी उसके हस्बैंड, हस्बैंड ऑफ वेनेसा बेल, वर्जीनिया की सिस्टर, वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। दूसरे मेंबर क्लाइव बेल हो गए। यस एमिनेंट विक्टोरियंस, यस सुम्बुल, लिटन स्ट्रेचे जो 4 फिगर्स के ऊपर लिखा था उन्होंने, एमिनेंट विक्टोरियंस वर्क लिखा था उन्होंने, दैट इज लिटन स्ट्रेचे, ही वाज एन इंटेलेक्चुअल आल्सो। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट नाम, दैट इज जे.एम. कीनेस, जे.एम. कीन्स भी कहा जाता है। तो अब इकोनॉमिक्स के जो स्टूडेंट्स होंगे दे ऑल नो दैट, ठीक है, वो लोग पढ़े होंगे जॉन मेनार्ड किन्स, इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड किन्स, ठीक है। और इन्होंने जब एडम स्मिथ का थ्योरी फेल हुआ, ग्रेट डिप्रेशन आया 1930 में, यू ऑल नो दैट 1930s में जब ग्रेट डिप्रेशन आया, वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ, मोर देन 30 मिलियन पीपल डाइड, देन इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लाया थोड़ा, इन्होंने क्या कहा कि एब्सोल्यूट कैपिटलिज्म कैन नॉट सस्टेन द सोसाइटी, इन्होंने थोड़ा सा सोशलिज्म का भी कॉन्सेप्ट लाया कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो टेक होल्ड ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, अदरवाइज दिस विल हैपन अगेन एंड अगेन। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है बहुत फेमस हुआ था, कीनेशियन इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना गया बाद में। डन, तो ये इकोनॉमिस्ट हैं, ग्रेट इकोनॉमिस्ट। नाउ चौथे हैं रॉजर फ्राई, पांचवे कौन है, ई.एम. फॉर्स्टर, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ कौन है, सिक्स्थ इज जॉर्ज मूर, सेवेंथ इज वर्जीनिया वुल्फ, उसके बाद आपके आ जाते हैं, इनके साथ इनके हस्बैंड का तो लिख ही लीजिए पहले, लियोनार्ड वुल्फ, उसके बाद सिडनी टर्नर एंड डंकन ग्रांट, सिडनी टर्नर एंड डंकन ग्रांट, सिडनी टर्नर लास्ट, डंकन ग्रांट। तो क्योंकि ये मॉडर्न एज का ग्रुप है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन नहीं है ब्लूम्सबेरी ग्रुप का। तो ये 10 नाम मुझे पता है डिफिकल्ट टू लर्न है, लेकिन बिफोर द एग्जाम यू हैव टू लर्न दिस। वेनेसा नहीं है, वेनेसा इज नॉट देयर, उनकी हस्बैंड है, उनके जो हस्बैंड है वो है क्लाइव बेल, ये मैंने एरो इसीलिए तो दिया है, ये रेफरेंस है वेनेसा बेल के हस्बैंड क्लाइव बेल, ठीक है। बाद में शायद से शी वॉज कंसिडर्ड अ मेंबर, बट मेन मेंबर्स मैंने लिखवा दिया है, ठीक है।
मेन मेंबर्स ये थे, बाद में शी वॉज इंक्लूडेड अलोंग विथ हिम, बट जो मेन है वो मैंने लिखवा दिया है। वेनेसा बेल को भी कंसिडर किया जाता है ब्लूम्सबेरी बिकॉज शी ऑल्सो केम इन द मीटिंग्स, तो वेनेसा बेल भी चाहे तो आप लिख सकते हैं साइड में। मेन जो 10 लोग हैं वो मैंने लिखवा दिया। डन। चार पांच नाम आपको और भी दिखेगा इफ़ यू विल सर्च इन द इंटरनेट। मेन 10 फिगर्स ये हैं, ठीक है। मेन जो 10 लोग हैं वो ये हैं। आप लोग चाहे तो एक बार ब्लूम्सबेरी ग्रुप का जो कंप्लीट मेंबर का लिस्ट जो इंटरनेट में अवेलेबल है वो देख सकते हैं, बट इट विल बी डिफ़िकल्ट टू लर्न। और चार पांच नाम और हैं, जैसे कि थोबी स्टीफन, एड्रियन स्टीफन, डोरा कैरिंगटन, फ्रांसिस पार्ट्रिज, ऑटोनिल मॉरेल, डेजमंड मैकार्थी। ये 6-7 नाम एक्स्ट्रा और भी है, ठीक है। Now we are ready to begin with Mrs. Dalloway. Note it down fast. Done. Okay. Now see. एक चीज़ और आप लोग अगर नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। 1912 में जो है शादी हुआ था वर्जीनिया वुल्फ का लियोनार्ड वुल्फ, ठीक है। लियोनार्ड वुल्फ से कब शादी हुआ था? 1912। नॉट सो इम्पोर्टेंट, सिली क्वेश्चन हो सकता है ये, मोस्ट सिली क्वेश्चन होगा अगर ये पूछा गया। जस्ट अब इनका वर्क्स देखना है, बाकी सारा एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वर्क्स, ताकि आपको दिखे। दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू। शी इज़ वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, शी इज़ वर्जीनिया वुल्फ। इमेज से आप लोग समझ सकते हैं शी इज़ ट्रॉमेटाइज्ड, शी इज़ सफरिंग, शी इज़ लॉस्ट इन हर थॉट्स। तो इमेज से भी थोड़ा सा पता चल रहा है, ठीक है। Yes, she is beautiful but not happy. Exactly. तो अब पिक्चर देख लिया आप लोगों ने नाउ, तो आप लोगों को पता ही है ये वुमेन्स राइट्स के लिए भी बहुत सारा जो है वर्क्स उन्होंने लिखा है। एसेस भी उनका है ऑन फेमिनिज्म ऑल्सो, ऑन वुमेन राइटर्स, ठीक है। बेसिकली पहले उनका माइंडसेट कुछ अलग था, लेकिन बाद में व्हेन शी स्टार्टेड रीडिंग बुक्स एंड ऑल हर माइंडसेट बिकेम ब्रॉड। कुछ मेन कोटेशंस मैं चाहता हूँ आप लोग लिख लीजिए। शायद वर्क्स के पास ही लिखाऊंगा, अभी नहीं, वर्क्स पहले लिख लीजिए, उसके बाद लास्ट में इनके कुछ
important lines which she wrote. ये देखिए, जॉर्ज डकवर्थ हाफ ब्रदर, ही वॉज द वन हु molested her, ठीक है, sexually abused her. She had three brothers, sorry, two brothers, ठीक है, who died. फिर उसके बाद हाफ ब्रदर्स हैं इनके, सिस्टर इन लॉ वेनेसा बेल तो सिस्टर है खुद की, यू ऑल नो दैट. नाउ लेट अस गो डायरेक्टली टू द वर्क्स. इसमें ब्लूम्सबेरी ग्रुप में और कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नहीं दिख रहा है. ब्लूम्सबेरी ग्रुप कहाँ पे वो लोग अपना मीटिंग होल्ड करते थे? यू कैन राइट दैट ब्लूम्सबेरी ग्रुप जो है, दे होल्ड देयर मीटिंग्स इन गॉर्डन स्क्वायर. एक जगह था इन लंदन, अराउंड लंदन. बेसिकली लंदन में नहीं था ये, बट एक जगह है गॉर्डन स्क्वायर इन ब्रिटेन, यहाँ पे इनका जो है मीटिंग्स चलता था ब्लूम्सबेरी ग्रुप का, ठीक है. आफ्टर दैट let's go to our works. Basically the novels. सेक्सुअलिटी के बारे में पहले ही मैंने बात कर लिया है, वीटा सेक्विल वेस्ट वाला, ठीक है. होमोसेक्सुअल रेफरेंस. देन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेन वर्क्स. होगार्थ प्रेस के बारे में बता दिया. Selected works. So we have to deal with the selected works, and basically first of all with the novels. The Voyage Out is her first novel. Note it down. The Voyage Out 1915 फर्स्ट नॉवेल. और इसमें जो क्लैरिसा डायलोवे का आप लोग कैरेक्टर देखिएगा, क्लैरिसा डायलोवे का जो कैरेक्टर आप लोग देखिएगा, इट वाज फर्स्ट यूज इन दिस नॉवेल द वॉयज आउट, ठीक है. द वॉयज आउट में फर्स्ट यूज हुआ था. नोटेड डाउन, फर्स्ट नॉवेल द वॉयज आउट. क्लैरिसा डायलोवे का कैरेक्टर इसी में सबसे फर्स्ट दिखाया गया था. प्लीज नोट इट डाउन. It also deals with homosexuality, colonialism. Note this. Just a minute. I'm finding the important points from exam point of view. रेडी. तो वॉयज आउट लिख लिया आपने. नाइट एंड डे, हर सेकेंड नॉवेल. राइट अबाउट दिस नाइट एंड डे. नाइट एंड डे बेसिकली इट डील्स विथ मैरिज, रिलेशनशिप, ठीक है. मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में है. एंड मेनी रेफरेंसेस आर टेकन फ्रॉम एज यू लाइक इट. शेक्सपियर के एज यू लाइक इट से बहुत सारे रेफरेंसेस हैं इसमें. तो ये अगर क्वेश्चन आता है, इट विल बी अ वेरी टफ क्वेश्चन, ठीक है. नाइट एंड डे में एज यू लाइक इट से रेफरेंसेस लिया गया है. जैकब्स रूम 1922. जैकब्स रूम 1922.
ठीक है, ये आपको क्यों जानना है जैकब्स रूम, क्योंकि मिसेस डैलोवे के पहले यही आया था। और मिसेस डैलोवे जो है ये लिखना चालू हो गया था 1922 से और कंप्लीट हुआ था 1924 तक। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ था 1924 में जाके, बट पब्लिश हुआ है 1925 में। तो प्लीज़ राइट इट डाउन, 22 से 24 तक वो लिख रही थी, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रही थी, और बेसिकली 2 शॉर्ट स्टोरीज थे, उससे कलेक्ट करके लिखा गया मिसेस डैलोवे, वो मैं नाम लिखवा दूंगा। और इसके बाद मिसेस डैलोवे के बाद क्या आया था, टू द लाइट हाउस। इसमें भी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है, फ्लैशबैक्स का यूज़ किया गया है। टू द लाइट हाउस में फ्लैशबैक्स का यूज़ किया गया है। ठीक है, फ्लैशबैक्स हैं इसमें। एंड मेन चीज़ जो एक न्यू टर्मिनोलॉजी आया इसमें, इसमें ये चीज़ यूज़ किया गया है, फोकलाइजेशन। फोकलाइजेशन का कंसेप्ट यूज़ किया गया है। व्हाट इज फोकलाइजेशन? द टर्म वाज कॉइंड बाय जेरार्ड जीनेट। ठीक है, जेरार्ड जीनेट ने ये टर्म कॉइन किया था। और फोकलाइजेशन क्या होता है? वेयर ईच कैरेक्टर स्पीक्स। नॉवेल में अगर हर एक कैरेक्टर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो ईच कैरेक्टर स्पीक्स हेयर, दैट इज नोन एज फोकलाइजेशन। एवरीवन हैज हिज ओन वॉइस। तो मैंने कहा था ना, म्यूचुअल पर्सपेक्टिव मॉडर्न एज का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो भी फॉलो किया गया यहाँ। नोट इट डाउन, these were her main novels. Done. Now some essays. essays में मैंने पहले जो लिखाया था, sketches of my past 1939, that is important. These all are not so important. हाँ, बायोग्राफी में ये चीज़, उन्होंने एक डॉग के ऊपर बायोग्राफी लिखा है, फ्लश अ बायोग्राफी। फ्लश कौन है? फ्लश इज एक डॉग का नाम था। किसके डॉग का नाम था? कोई बता सकता है कमेंट में, अगर किसी ने पढ़ा है। फ्लश इज अ बायोग्राफी ऑफ अ डॉग। ठीक है, ये कुत्ते का बायोग्राफी है, और कुत्ते का ब्रीड यहाँ पे मेंशन किया गया है, कॉकरल स्पेनियल ब्रीड का डॉग है। ठीक है, स्पेनियल, कॉकर स्पेनियल ब्रीड डॉग, कॉकरल नहीं है, कॉकर स्पेनियल ब्रीड डॉग। बेलिंडा का डॉग नहीं है, बेलिंडा के डॉग का नाम कुछ और था। ठीक है, फ्लश, अब आपको याद आएगा, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, इनके डॉग का नाम था फ्लश। और ये जो फ्लश नाम का डॉग है, ही ट्राइड टू बाइट रॉबर्ट ब्राउनिंग। जब ये मिलने आया करता था एज अ बॉयफ्रेंड, तो उसको काटने की कोशिश करता था बिफोर मैरिज। तो शी रोट अ बायोग्राफी, इमेजिनरी डॉग है जो ये इन्होंने अपने सोच से लिखा है, बायोग्राफी ऑन अ डॉग। डन। कुछ और नॉवेल्स हैं। ठीक है, नॉवेल्स इधर आ गया था, आई हैव मिस्ड इट। 2 और लिखना है आपको जो इम्पोर्टेंट है, मतलब लास्ट वाला लिख लीजिए, बिटवीन द एक्ट्स। ठीक है, बिटवीन द एक्ट्स इज अ वर्स नॉवल। लिख लीजिए, बिटवीन द एक्ट्स इज अ वर्स नॉवल। बिटवीन द एक्ट्स इज अ वर्स नॉवल। ये शॉक इज द नेम ऑफ बेलिंडाज डॉग, वेरी गुड। यहाँ पे जो है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का डॉग का नाम फ्लश था, उसके ऊपर बायोग्राफी किसने लिखा है? वर्जीनिया वुल्फ। वेरी गुड क्वेश्चन हो सकता है। ऑरलैंडो अ बायोग्राफी, सॉरी, डील्स विथ होमोसेक्सुअलिटी। वीटा सैकविल वेस्ट, इनका रेफरेंस आता है यहाँ पे। ऑरलैंडो 1928, ऑरलैंडो अ बायोग्राफी 1928। और द वेव्स, इसमें 6 कैरेक्टर रहते हैं टोटल, नॉट सो इम्पोर्टेंट, जस्ट लिख लीजिए फॉर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस।
ये सारे नॉवेल्स ही हैं, और वर्स नॉवेल है, बिटवीन द एक्ट्स इज अ वर्स नॉवेल. And her last novel also. Done. ये जूम कर दिया मैंने. ऑर्लैंडो बायोग्राफी, वेव्स, द ईयर्स बिटवीन द एक्ट्स, दीज वेर द नॉवेल्स. ठीक है. नाउ कुछ और एसेज भी हैं. एक एसे तो मैंने स्केचेस ऑफ द पास्ट लिखा दिया है. दूसरा जो इम्पोर्टेंट एसे है, अ रूम ऑफ वंस ओन, फेमिनिस्ट एसे. प्लीज नोट इट डाउन. ब्लू में जो पहले दिख रहा है आपको, रूम ऑफ वंस ओन, प्लीज नोट इट डाउन. वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, अ रूम ऑफ वंस ओन. और इसका कोटेशन लिखिए. इसका कोटेशन है, टू बी अ राइटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड. टू बी अ राइटर एनीवेयर, ये वर्जीनिया वुल्फ का कोटेशन है. इन दिस एसे, टू बी अ राइटर एनीवेयर इन द वर्ल्ड, all a woman needs is a handful of money. All a woman needs is a handful of money and a room of one's own. So basically she is talking about female independence. Note down this quotation. वर्जीनिया वुल्फ का एक और कोटेशन है, राइटिंग इज लाइक ड्राइविंग अ मोटर कार फॉर अस. These two quotations, write it down. Once you are done, please inform me in the comments. I will start with the story of the novel. Done. कॉकर स्पेनियल ब्रीड, मैंने कहा फ्लश में जो बायोग्राफी ऑफ अ डॉग है, तो वो डॉग का ब्रीड वहाँ पे कॉकर स्पेनियल ब्रीड लिया गया है. डन. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नॉवेल. मिसेस डैलोवे. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ द नॉवेल? मिसेस डैलोवे. पब्लिश कब हुआ था? 1925 में. बट लिखा कब से स्टार्ट कर दिया गया था? 1922 टू 24. ठीक है. नोट इट डाउन. इसके बाद के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो लिखते जाना है आपको. देन आई विल स्टार्ट टू नरेट द स्टोरी. और ये जो स्टोरी है ये स्टार्ट कब होगा? ये स्टोरी जून 1923 का है. ठीक है. सिंगल डे स्टोरी है. सिंगल डे स्टोरी. ये पूरा स्टोरी सिंगल डे में नरेट होगा. इन फ्लैशबैक नहीं, फ्लैशबैक नहीं, इन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एंड कुछ जगहों पे फ्लैशबैक्स भी है. सिंगल डे स्टोरी. नोट इट डाउन. जून 1923 पे बेस्ड है. लंदन में बेस्ड है. ये कहाँ होता है? ये लंदन में. ठीक है. सारी चीज़ें अभी बताई जाएगी. क्या इसका ओरिजिनल टाइटल था, व्हाट वाज नॉट, ये सारी चीज़ें. नरेशन कैसे है?
नरेशन में हर नॉवेल का बताता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नरेशन इज इन थर्ड पर्सन, नरेशन थर्ड पर्सन में है, ऑथर ने कैरेक्टर्स का यूज करके नरेट किया यहाँ। मैंने ये पहले ही कह दिया है आपसे, मिसेस डैलोवे जो टाइटल, मतलब ये जो क्लैरिसा डैलोवे है, ये मिसेस डैलोवे जो कैरेक्टर है, ये पहले ही द वॉयज आउट नाम का जो नॉवेल है उसमें यूज़ किया जा चुका है पहले ही। वन ऑफ आवर फर्स्ट नॉवेल्स 1915 में जो आया था उसमें यूज़ किया जा चुका है, ठीक है। द वॉयज आउट में वो यूज़ किया जा चुका है क्लैरिसा डैलोवे का कैरेक्टर। डन। क्या सभी को बोर्ड ब्लर दिख रहा है? अवनी इज कमेंटिंग ब्लर दिख रहा है, आज बोर्ड ब्लर दिख रहा है क्या? वॉयज आउट में मिसेस डैलोवे का कैरेक्टर सबसे पहले लाया गया था। इट इज अर फर्स्ट नॉवेल ऑल्सो, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। वॉयज आउट हो गया। नाउ अगला रेफरेंस जो है, वन मोर रेफरेंस, इनिशियल टाइटल। राइट डाउन द इनिशियल टाइटल। पहले टाइटल क्या था? द आवर्स। पहला टाइटल इसका था द आवर्स, नोट इट डाउन। पहले ओरिजिनल टाइटल इसका द आवर्स था, जो कि बाद में हटा दिया गया, बाद में मिसेस डैलोवे के नाम से ही टाइटल रख दिया गया। और ये जो वर्क है ये किसी और ने भी लिखा था जिसे पुलिट्जर प्राइज मिला था, एंड लेटर ऑस्कर ऑल्सो। यस, सो इट वाज माइकल कनिंघम, ठीक है। द आवर्स का रेफरेंस क्या दिया मैंने? ओरिजिनल टाइटल था ये, पहले यही था, ओरिजिनल ये टाइटल था, बाद में मिसेस डैलोवे रखा गया। और द आवर्स जो है एक पुलिट्जर विनिंग बुक है, एंड बाद में इसमें मूवी बना एंड ऑस्कर भी जीता। तो माइकल कनिंघम ने वर्क लिख दिया था इसी टाइटल से बाद में 1998 में, ठीक है। तो माइकल कनिंघम ने द आवर्स यहाँ से टाइटल लिया था, ओरिजिनल टाइटल से अपना वर्क लिखा था एक, और उसको पुलिट्जर प्राइज भी मिला है, पुलिट्जर प्लस ऑस्कर, ठीक है, नोटेड। ये काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस हो गया इससे रिलेटेड। एक और रेफरेंस है, देन आई विल बिगिन विद द स्टोरी। वन मोर रेफरेंस, डन। इतना नोट हो गया है। नाउ आई एम रिमूविंग इट, ठीक है। इतना नोट हो चुका होगा। द आवर्स ओरिजिनल टाइटल, प्लीज रिमेंबर इट, इट कैन बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अदर्स विल नॉट गेट इट करेक्ट। जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा क्लासेस में उनको ये इतना डेप्थ में पता नहीं होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। और इसका रेफरेंस जो मैंने दिया, माइकल कनिंघम ने बाद में एक बुक लिखा था, पोस्ट मॉडर्न राइटर है, उसको पुलिट्जर और ऑस्कर दोनों मिला था। डन। नाउ एक और चीज़, जो मैं ये एक्स्ट्रा डिटेल्स लिखता हूँ ये आपको ये पीडीएफ में नहीं मिलता है, इसीलिए लाइव क्लास में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा रहती हैं, आपको नोट डाउन करना रहता है। ये जो स्टोरी है, मैंने कहा था वर्जीनिया वुल्फ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखती थी, और इन्हीं का 2 शॉर्ट स्टोरी पहले ये लिख चुकी थी, उससे इंस्पायर्ड है ये, ठीक है। उसको जोड़ के ये नॉवेल, व्हाई इज इट नॉट गोइंग अवे टुडे? जस्ट वेट, होल्ड अ सेकेंड। नाउ इसमें 2 स्टोरीज हैं, 2 शॉर्ट स्टोरी को जोड़ के इसका आइडिया आया वर्जीनिया वुल्फ के दिमाग में, और उन्होंने ये नॉवेल लिखा। दोनों शॉर्ट स्टोरीज के नाम लिखिए, ठीक है। फर्स्ट का नाम है मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट, ठीक है।
मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट, मिसेस डैलोवे इन बॉन्ड स्ट्रीट। दूसरा है प्राइम मिनिस्टर। ये दोनों शॉर्ट स्टोरीज का जो मिक्सचर बनाया उन्होंने, द प्राइम मिनिस्टर है बेसिकली, ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर है। और ये वर्क जो है इनकम्प्लीट था, ये अनफिनिश्ड था दूसरा वाला। इन दोनों से जोड़ के ये नॉवेल इंस्पायर्ड। डन। इफ यू आर डन विद दिस टेल मी। एंड जो दो टेक्निक इसमें यूज किया गया है, आई हैव टोल्ड यू, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसमें दिखेगा, बिकॉज शी विल थिंक अबाउट हर पास्ट, ठीक है। नॉवेल में बीच बीच में अचानक से क्लैरिसा डेलोवे जो मेन कैरेक्टर है, शी विल थिंक अबाउट हर पास्ट। एंड दूसरा जो चीज़ है जो यूज़ किया गया, दैट इज़ फ्लैशबैक्स। अचानक से पास्ट का बात नॉवेल में चलने लगेगा, तो फ्लैशबैक्स भी है इसमें। ये दोनों चीज़ है। यस, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल नॉवेल ऑल्सो, ठीक है। नाउ आई एम बिगिनिंग द स्टोरी। एक और चीज़ जो आपको लिखना है, द नॉवेल इज हाईली बेस्ड ऑन वर्ल्ड वार। मैं क्लियरली लिख देता हूँ इसको, पोस्ट वर्ल्ड वार ट्रॉमा। ये चीज़ है इसमें, प्लस साइकोलॉजिकल नॉवेल भी है ये, ठीक है। डन। नाउ इसमें मेन जो कैरेक्टर है दैट इज क्लैरिसा डेलोवे, एंड द स्टोरी बिगिंस विद बॉन्ड स्ट्रीट, लंदन, सेम जो मैंने आपको बताया। एंड ये क्लैरिसा डेलोवे जो है, शी लिव्स इन लंदन, ठीक है। बेसिकली क्लैरिसा डेलोवे के कैरेक्टर से यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ भी कभी कभी कनेक्ट करेगी, और अपने पर्सनल लाइफ आपको दिखेगा खुद ही कि हाउ इट इज़ एसोसिएटेड विथ हर। तो क्लैरिसा डेलोवे जो है, शी इज़ अरेंजिंग फॉर अ पार्टी, ठीक है। शी इज़ अरेंजिंग फॉर अ पार्टी। उसे अपने सारे पुराने दोस्तों को बुलाया है जिन्हें भी वो जानती है। शी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पार्टी इन हर हाउस, क्लैरिसा डेलोवे, ठीक है। नाउ इसने किससे शादी किया है? शी चोज टू मैरी विथ रिचर्ड डेलोवे, ठीक है। ये क्या था? एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और ये एक पॉलिटिशियन था इन कंजर्वेटिव पार्टी। तो ही वॉज अ पॉलिटिशियन इन कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी में ये पॉलिटिशियन था, ठीक है। आगे क्या होता है? क्लैरिसा डेलोवे इज वॉकिंग इन द स्ट्रीट्स इन द इवनिंग, ठीक है। उसे पार्टी ऑर्गेनाइज करना है, और ये कब हो रहा है? मिड जून 1923 का बात चल रहा है, ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था 18 में, उसके बाद का ये कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है। एंड इसमें आपको आर्मी सोल्जर्स वगैरह का भी रेफरेंस देखने को मिलेगा। नाउ अब जब वो लंदन के स्ट्रीट्स में वहाँ पे पार्टी का अरेंजमेंट करने जाती है, शाम को वो फूल वगैरह खरीदने जाती है फ्रॉम द मार्केट, अचानक से फ्लैशबैक होता है। शी इज़ कॉन्शियस अबाउट हर प्रीवियस लाइफ, पास्ट लाइफ, एंड शी इज़ रिकॉलिंग हर पास्ट, जब वो अपने घर पे रहती थी फैमिली के साथ इन बर्टन। बर्टन नाम था एक और प्लेस का जिक्र यहाँ पे होता है, जो ये फ्लैशबैक में सोच रही होती है, ठीक है। शी इज़ रिकॉलिंग हर पास्ट, ठीक है। शी इज़ रिकॉलिंग द कंट्री साइड वेयर शी लिव्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे जो है अपना वो खो जाती है थॉट्स में। व्हेन शी हैज़ गॉन टू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन टू बाय सम flowers and all to organize a party at the evening, she is lost in her own thoughts and she is dreaming कि वो जब पहले का लाइफ उसका किस तरह से चलता था, एंड अभी जो है कितना ज़्यादा उसका लाइफ आगे बढ़ चुका है, एंड शी इज़ नाउ अ चेंज्ड वुमेन
और इसमें इनका जो एज है वो दिखाया गया है 51 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अभी जो है इसका 51 ईयर्स एज हो चुका है व्हेन द नॉवेल इज बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो क्लैरिसा डेलोवे जो है, शी इज नाउ 51 ईयर्स ओल्ड लेडी एंड शी इज रिकॉलिंग अबाउट हर यूथ, अबाउट हर पास्ट लाइफ। डन। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब मैंने कहा रिचर्ड डेलोवे से शादी हुआ था, बट एक और कैरेक्टर है, ठीक है। पॉलिटिशियन के बाद लिखा हुआ था कंजर्वेटिव पार्टी में, वो पॉलिटिशियन था, वो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। एक और कैरेक्टर है, दैट इज पीटर वॉल्श, ठीक है। पीटर वॉल्श इज अनदर मेन कैरेक्टर। और ये कौन है? ही इज ऑल्सो अ आर्मी वेटरन, ठीक है। बेसिकली आर्मी लिखने से बेटर है आप लोग ये लिखिए, पीटर वॉल्श इज अदर मेन कैरेक्टर। एंड ये कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है, कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर काम करता था, ठीक है। कोई ऑफिसर वगैरह था एंड ही वर्कड अंडर कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। नाउ ही रिटर्न्ड फ्रॉम इंडिया। अब 1923 का बात चल रहा है, जनरली यू ऑल नो। तो कहाँ से ये लौटा था? इंडिया का भी रेफरेंस है यहाँ। इंडिया में वो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंदर सर्व कर रहा था एंड ही रिटर्न टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। पीटर वॉल्श जो है इसको प्रोपोज कर चुका था पहले, व्हेन क्लैरिसा वाज यंग ही प्रोपोज्ड बट शी रिजेक्टेड, बट रिजेक्टेड बाय क्लैरिसा। क्लैरिसा ने इसे रिजेक्ट कर दिया था और किसे चुना था? रिचर्ड डेलोवे को, बिकॉज शी थॉट कि रिचर्ड डेलोवे विल बी अ गुड चॉइस, गुड ऑप्शन फॉर मैरिज एंड मोर स्टेबल ऑप्शन। तो वो विक्टोरियन एज का माइंडसेट भी शो करता है, एज यू ऑल नो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला होता है और उसमें पीटर वॉल्श भी आता है, ठीक है, उसके घर में। अनदर कैरेक्टर, अचानक से फिर अलग कैरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, अलग कैरेक्टर का फ्लैशबैक आता है एंड स्टोरी नरेट होने लगता है। नाउ सी, एक और कैरेक्टर जो है बीच में, माइनर कैरेक्टर्स जो आएंगे, दैट इज एलिजाबेथ, हर डॉटर, ठीक है। एलिजाबेथ इज डॉटर ऑफ क्लैरिसा, शी इज डॉटर ऑफ क्लैरिसा, ठीक है। एंड इसकी एक हिस्ट्री की टीचर भी होती है, वो नाम मैं नीचे लिखा हुआ होगा, आई विल शो यू, ठीक है। यस, सो इसके बाद क्या होता है, प्लॉट आगे बढ़ता है किस तरह से? द मेन कैरेक्टर, अनदर मेन कैरेक्टर इज सेप्टिमस स्मिथ। सेप्टिमस स्मिथ इज द अदर मेन कैरेक्टर हियर, ठीक है। सेप्टिमस स्मिथ जो है, ही इज द अदर मेन कैरेक्टर। एंड ये क्या होता है? वर्ल्ड वॉर सोल्जर है ये, वर्ल्ड वॉर में ये सोल्जर था एंड ही इज ट्रॉमेटाइज्ड, ठीक है। यही वो है जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, ही वॉज ट्रॉमेटाइज्ड और इसको PTSD है, ठीक है। ये क्या होता है? व्हाट इज PTSD? व्हाट इज PTSD? एनीवन? यस, ही वाज शेल शॉक्ड, ये तो हमें पता है। सेप्टिमस स्मिथ जो है, शेल शॉक्ड का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह जो होता है ड्यूरिंग द वॉर, when you are traumatized due to certain bomb blast or attack, it is known as shell shock. किसी को नहीं पता PTSD? PTSD का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ठीक है। पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो इसको PTSD का प्रॉब्लम हो चुका है एंड नर्वस ब्रेकडाउन से ये गुजर रहा है। मीन्स इसका जो नर्वस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड है कि उसका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो चुका है, ठीक है। तो PTSD है, शेल शॉक्ड सोल्जर एंड ही लॉस्ट हिज मोस्ट फेवरेट फ्रेंड। और यहाँ पे फिर से होमोसेक्सुअल रेफरेंस है। सेप्टिमस स्मिथ का फ्रेंड, नोट इट डाउन, इवेंस, इवेंस वाज हिज मेल पार्टनर और ही लॉस्ट हिम इन वर्ल्ड वॉर। होमोसेक्सुअल रेफरेंस, नोट इट डाउन, सेप्टिमस स्मिथ का होमोसेक्सुअल रेफरेंस विथ इवेंस
and he was also a soldier. He was a very close friend. Homosexual reference यहाँ पे आप लिख सकते हैं. And he lost him in World War. He died in World War. इसका फ्रेंड इसके आंखों के सामने मर गया था, तो और भी ज़्यादा इसको ट्रॉमा हुआ. ठीक है, होमोसेक्सुअल रेफरेंस है. नोट इट डाउन. ये हो जाएगा, देन यू कैन टेल मी. डन. लिखना हो गया होगा इतना. नाउ यहाँ पे कुछ और एरिस्टोक्रेटिक हाई क्लास सोसाइटी को भी एक्सप्लेन किया गया है. कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि लेडी ब्रूटन, शी बिलोंग्स टू हाई क्लास सोसाइटी, एंड रिचर्ड डेलोवे इज अ पॉलिटिशियन. तो ये इन लोगों के साथ बैठ के लंच कर रहा है. ठीक है, ड्यूरिंग द आफ्टरनून ही इज हैविंग लंच. एंड यू वाइट ब्रेड, विट ब्रेड, जैसा भी आप प्रोनाउंस कीजिए. ये दो कैरेक्टर्स हैं, इनके साथ बैठ के वो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के साथ लंच कर रहा है. वो रिचर्ड डेलोवे. ठीक है, तो ये एडिशनल कैरेक्टर्स हैं. नोट इट डाउन. अब जो मैं हिस्ट्री ट्यूटर का नाम कह रहा था, एक और कैरेक्टर, एलिजाबेथ की टीचर, हिस्ट्री टीचर का नाम डोरिस किलमैन, मिस डोरिस किलमैन. नोट इट डाउन. एंड डोरिस किलमैन जो है, ये किलमैन और क्लैरिसा डेलोवे एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं. ठीक है, दे आर जेलस. एंड डोरिस किलमैन ट्राइज टू कन्वर्ट एलिजाबेथ इनटू अ क्रिश्चियन. क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहती है एलिजाबेथ को. सो क्लैरिसा और भी ज़्यादा पसंद नहीं करती है इसे. डोरिस किलमैन हिस्ट्री टीचर है. नोट इट डाउन. लेडी ब्रूटॉन है और ह्यू विटब्रेड है. ये आपको कैरेक्टर लिस्ट में अलग से पता चल जाएगा, डोंट वरी. अभी सुन के जितना हो सके लिखिए. डोरिस किलमैन, हिस्ट्री ट्यूटर ऑफ एलिजाबेथ, एंड शी ट्राइड टू कन्वर्ट हर इनटू क्रिश्चियनिटी. ठीक है, दैट्स वाई ये जो शी वाज क्लैरिसा जेलस वाज हैड हेट टू डोरिस किलमैन ऑल्सो. तो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे. ना तो इसकी टीचर इसके मदर को पसंद करती थी, ना तो इसकी मदर किलमैन को पसंद करती थी. डन. आई होप यू आर डन विथ इट. अब दो मेन कैरेक्टर्स और. ठीक है, ये जो सेप्टिमस स्मिथ था, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे जगह ज़्यादा मिलेगा. सेप्टिमस स्मिथ के दो फिजिशियंस थे, दो डॉक्टर्स थे. उसमें से एक डॉक्टर जो पहले उसको ट्रीट कर रहा था, दैट वाज डॉक्टर होम्स. ठीक है, ये फिजिशियन था. ठीक है, एंड ही वाज ट्रीटिंग सेप्टिमस स्मिथ. सेप्टिमस स्मिथ के डॉक्टर्स का नाम लिख रहा हूँ मैं. इसने किसको रेफर कर दिया? वो बोला इसके बस की बात नहीं है, तो इसने एक बड़े साइकियाट्रिस्ट को रेफर कर दिया, बिकॉज ही न्यू कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. तो सर विलियम ब्रैडशॉ, इसको रेफर कर दिया. नोट डाउन द नेम. दीज आर द टू फिजिशियंस. ठीक है, और ये बेसिकली साइकियाट्रिस्ट है. ये दूसरा वाला जो है साइकियाट्रिस्ट. ठीक है, विलियम ब्रैडशॉ क्या करता है, सेप्टिमस स्मिथ को कहता है कि इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवाना चाहिए. तो इसके सजेशन को सुन के इसकी जो पत्नी थी, सेप्टिमस स्मिथ की पत्नी का नाम आई हैव नॉट टोल्ड यू, राइट इट डाउन. सेप्टिमस स्मिथ की पत्नी ल्यूक्रेजिया के नाम से यहाँ पे आप फेमस है. ठीक है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सेप्टिमस स्मिथ्स वाइफ? इट इज ल्यूक्रेजिया. बट ल्यूक्रेजिया रिमेन्स अलोन. तो लोनलीनेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ल्यूक्रेजिया इज लोनली. क्यों? क्योंकि ये सेप्टिमस स्मिथ पहले तो वार में रहता था. ठीक है, रेजिया भी नाम है उसका. यस. एंड ये वार में था, वार से लौट के आया, तो ही वाज
मतलब यू कैन टेल कि ये कोई काम काब नहीं रहा था, ये अकेली रहती थी. ही वॉज सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर, ही हैज़ होमोसेक्सुअल फीलिंग्स ऑल्सो एंड ही लॉस्ट हिज फ्रेंड इवेंट्स. ठीक है, सो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ का होना चाहिए वो कुछ भी वैसा नहीं था. एंड ल्यूक्रेशिया वॉज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ हिम बिकॉज ही वॉज हिज हस्बैंड. तो मेंटल हॉस्पिटल में ये रहने लगा सेप्टिमस स्मिथ. अब एक इवेंट ऐसा होता है, इधर पार्टी ऑर्गेनाइज हो रहा होता है, उधर पीटर वेल्श है. ठीक है, एक और कैरेक्टर अब लिखिए आप लोग, होमोसेक्सुअल रेफरेंस ऑफ क्लैरिसा डेलोवे, जो मैं कह रहा था बार बार. सैली सीटन. राइट डाउन द नेम ऑफ दिस कैरेक्टर. सैली सीटन. ये कौन थी? फ्रेंड ऑफ क्लैरिसा. क्लैरिसा की फ्रेंड, और ये इन दोनों में होमोसेक्सुअल रेफरेंस यहाँ भी नोवेल में दिखाया गया है. बट नाउ सैली सीटन इसको बहुत दिनों के बाद मिलती है, आफ्टर मेनी डिकेड्स. ठीक है, 10-20 साल बाद देखती है. किससे मिलती है? विद हर फ्रेंड क्लैरिसा. एंड नाउ शी इज़ अ चेंज्ड वुमेन. सैली सीटन जो है अब चेंज हो चुकी है. एंड नाउ शी इज़ मदर ऑफ 5 सन्स. Now she is changed, she is mature and she is mother of 5 sons. बट पहले ये लोग बहुत क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे. होमोसेक्सुअल रेफरेंसेस हैं लाइक किसिंग एंड ऑल. तो उन्होंने अपना पर्सनल लाइफ यहाँ पे भी कनेक्ट करके दिखाया है क्लैरिसा डेलोवे और सैली सीटन के कैरेक्टर के बीच. समझ में आ गया होगा आपको. तो ये भी पार्टी में आती है. ठीक है, शी वॉज ऑल्सो अ मेंबर इन द पार्टी. ये लोग सब फ्रेंड्स होते जब वो बॉर्टन में रहती थी अपने घर क्लैरिसा. तो ये जो पीटर वॉल्श फिर सैली सीटन, ये लोग पहले के दोस्त हुआ करते थे. समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक. अब पार्टी ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, सब लोग वहाँ पे आते हैं. ठीक है, वहाँ पे एक कैरेक्टर, क्योंकि सेकंड जो शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड था वो द प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर भी एक कैरेक्टर रहेगा. बट उसका अराइवल इन द पार्टी इट विल बी एंटी क्लाइमेटिक. ठीक है, मतलब एंटी क्लाइमैक्स के तरीके से काम करेगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट. वो मूड को पूरा बदल दे रहा है लास्ट में आके. तो पार्टी चल रहा होता है वहाँ पे, ये सब इंटेलेक्चुअल एंड एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी का पार्टी चल रहा होता है. एंड इतने देर में उसको खबर मिलता है कि सेप्टिमस स्मिथ हैज़ कमिटेड सुइसाइड. सेप्टिमस स्मिथ जो है सुइसाइड कर लेता है बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो. और ये कैसे होता है? वो अपने मेंटल हॉस्पिटल में रहता है, वहाँ पे उसके साथ ल्यूक्रेशिया होती है, वो कुछ काम कर रही होती है, हैट वगैरह बना रही होती है उसके लिए. एंड सेप्टिमस स्मिथ का जो इतना ट्रॉमा उससे गुजरा है, वो अब वो कोई भी ह्यूमन, कोई और ह्यूमन अगर उसको ट्रीट करने भी आता है, उसके भलाई के लिए भी कुछ करने आता है, ही थिंक्स देम टू बी थ्रेट. ठीक है, तो वो डॉक्टर होम्स को फिर विलियम ब्रैडशॉ को इनको थ्रेट के तरह देखता है. तो ही इज़ नाउ टर्न्ड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी. तो वर्ल्ड वार ने उसके दिमाग में ऐसा इम्पैक्ट डाल दिया है कि ही इज़ नाउ अगेंस्ट द ह्यूमंस, और कोई भी उसका भला करने आता है तो ही थिंक्स देम हिज एनिमीज. तो डॉक्टर होम्स को सेप्टिमस स्मिथ अपना एनिमी मानता है. ये प्लीज़ लिख लीजिएगा नोट्स में. तो डॉक्टर होम्स जैसे ही उसको एक दिन ट्रीट करने के लिए या उसको देखने के लिए आता है, सैली सीटन फीमेल फ्रेंड है, बता रहा हूँ ना मैं, तभी तो होमोसेक्सुअल रेफरेंस होगा. अगर मेल होगा तो फिर क्यों होगा होमोसेक्सुअल रेफरेंस विथ क्लैरिसा. नाउ डॉक्टर होम्स एक दिन ट्रीट करने आता है उसे इन द हॉस्पिटल टू सी हिम. और इसकी जो पत्नी होती है, इसे पता होता है कि ही इज़ गेटिंग इरिटेटेड एंड वो बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट कर भी चुका है सेप्टिमस स्मिथ, बट बचा हुआ था अभी तक. और ल्यूक्रेशिया ट्राइज टू स्टॉप डॉक्टर होम्स, बट डॉक्टर होम्स जो है ज़बरदस्ती उसके पास जाने की कोशिश करता है. और इतने में क्या होता है, सेप्टिमस स्मिथ जो है ही इज़ थिंकिंग कि वो उसका कुछ नुकसान करने आ रहा है और उसको एनिमी मानता है वो. और वो दौड़ के क्या करता है, जंप्स आउट ऑफ द विंडो. वहाँ पे बड़ा सा खिड़की होता है इन द हॉस्पिटल एंड ही जंप्स आउट ऑफ द विंडो जस्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ एंड ही डाइज. तो सेप्टिमस स्मिथ डाइज. हु डाइज एट द एंड ऑफ द नॉवल? सेप्टिमस स्मिथ. और बेसिकली ये क्या है, ये सुइसाइड ही है. ठीक है, सेप्टिमस स्मिथ डाइज, he commits suicide by jumping out of the window. और ये खबर कौन देता है? विलियम ब्रैडशॉ की जो पत्नी पार्टी में आई हुई होती है, शी गिव्स दिस मैसेज टू क्लैरिसा डेलोवे.
और वहाँ पे पीटर वाल्श भी होता है, उसको सब कुछ पता होता है पीटर वाल्श को कि ये सब हो चुका है, बट ही वॉज नॉट टेलिंग क्लैरिसा, बट उसे पता चल जाता है। ये जब पता चला उसको, वहाँ पे एक पार्टी चल रहा था, तो क्लैरिसा को लगने लगा कि ये पार्टी सक्सेसफुल नहीं होगा, लोगों को ये पता चलेगा तो लोग नहीं रहेंगे वहाँ पे। बट कुछ देर तक वो सबसे साइड में चली गई, क्लैरिसा डेलोवे साइड में चली गई, और यहाँ पे शुरू होता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस फिर से। इस सीन में फिर से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को इसीलिए मिलता है क्योंकि पर्सनल लाइफ अगर वर्जीनिया वुल्फ का देखिएगा तो शी ऑल्सो ट्राइड टू कमिट सुइसाइड बाय जंपिंग आउट ऑफ द विंडो। उसका रेफरेंस यहाँ सेप्टिमस स्मिथ के डेथ से लिया गया है, राइट। तो यहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, शी दिस कैरेक्टर गोज अवे फ्रॉम द अदर पीपल इन द पार्टी, एंड न्यूज़ विलियम ब्रैडशॉ की पत्नी ने दिया था आके, ठीक है, जो साइक्रेटिस्ट की पत्नी थी, वो नॉट सो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। नाउ वो सबसे पार्टी से हट के साइड में जाके कुछ देर तक सोचने लगती है अपने ख्यालों में, शी इज़ लॉस्ट एंड शी जस्ट सेलिब्रेट्स द सुइसाइड, ठीक है। उसने जो सुइसाइड किया था, सेप्टिमस स्मिथ ने जो सुइसाइड किया, उसको सैडनेस महसूस नहीं हुआ बिकॉज उसके जो फीलिंग्स है, द फीलिंग्स वेर मैचिंग विथ हर प्रेजेंट लाइफ, हर होमोसेक्सुअलिटी एंड अदर थिंग्स। तो सेप्टिमस स्मिथ का कैरेक्टर और उसके फीलिंग्स मैच हो रहे थे क्लैरिसा डेलोवे से, तो शी स्टार्टेड, दिस कैरेक्टर स्टार्टेड टू सेलिब्रेट हिज डेथ, ठीक है। उसने इस तरह से उसको पोर्ट्रे किया कि उसका जो डेथ है, ही बिकेम फ्री नाउ, ही इज़ नाउ फ्री फ्रॉम ऑल द बाउंडेशंस ऑफ दिस सोसाइटी, ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड ही बिकेम प्योर नाउ। तो इस तरह से कुछ देर तक वो साइड में जाकर सोची, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चला, देन अगेन शी रिटर्न बैक टू द पार्टी एंड एन्जॉयड द पार्टी, सेलिब्रेटेड द पार्टी, एंड उसके डेथ को एज अ सेलिब्रेशन उसने आगे जो पार्टी में सेलिब्रेट किया। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे पोस्ट वार ट्रॉमा दिखाया गया है थ्रू द कैरेक्टर ऑफ सेप्टिमस स्मिथ, एंड हियर द नॉवेल एंड्स विद द पार्टी। डन? कोई डाउट यहाँ तक अगर है टेल मी, अदरवाइज आई विल मूव अहेड विद द अदर थिंग्स। नो डाउट। ल्यूक्रेजिया जो मैंने कहा था, ल्यूक्रेजिया को रेजिया भी कहा गया है नॉवेल में, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ल्यूक्रेजिया और रेजिया आर द सेम, ठीक है। सेप्टिमस स्मिथ का अगर पूरा नाम लिखना है लिख सकते हैं, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। ल्यूक्रेजिया का भी पूरा नाम ल्यूक्रेजिया वॉरेन स्मिथ, ठीक है, सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ। ये आपको कैरेक्टर लिस्ट में भी दिखेगा, डोंट वरी। नो डाउट। आई एम आस्किंग अगेन, अगर कोई डाउट है, अगर स्टोरी समझ में नहीं आया है किस तरह से कहाँ पे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यूज हुआ है, मेन कैरेक्टर सारे बता दिए मैंने, ठीक है। होमोसेक्सुअल रेफरेंस किसका किसके साथ है बता दिया, सैली सीटन और क्लैरिसा डेलोवे, एंड सेप्टिमस स्मिथ विथ हिज फ्रेंड इवेंस। इवेंस डाइड इन वर्ल्ड वॉर 1, और भी ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया क्योंकि आंखों के सामने उसने अपने फ्रेंड को खोया, एंड ही वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रेंड, ही वॉज अ क्लोज फ्रेंड। होमोसेक्सुअल रेफरेंस इज देयर, एंड ल्यूक्रेजिया और सेप्टिमस स्मिथ का रिलेशन उतना अच्छा नहीं था। लेडी ब्रूटन मैंने कहा शी बिलोंग टू एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, अपर क्लास, रॉयल फैमिली, ठीक है। नथिंग। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, सो लेट्स मूव अहेड। इसमें थीम्स देखते हैं अब क्या क्या थीम्स हैं, और यू ऑल नो कि थीम ऑफ इसमें क्या होगा, टाइम जो बीत चुका है उसको भी याद करती है। जब फर्स्ट उसको फ्लैशबैक होता है क्लैरिसा डेलोवे को, जब व्हेन शी वेंट टू बाय थिंग्स फॉर द इवनिंग पार्टी, जब वो पार्टी के लिए चीज़ें सामान खरीदने जा रही थी, बेसिकली फ्लावर मार्केट जा रही थी फ्लावर्स खरीदने, तब उसको फर्स्ट फ्लैशबैक होता है, एंड शी इज़ लॉस्ट इन हर पास्ट लाइफ।
पास्ट लाइफ के बारे में सोचती है। तो टाइम पासेस, ठीक है, फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, ये सारी चीज़ें थीम्स में आपको दिखेंगी कि किस तरह से टाइम पास होते गया है। एंड शी वॉज लॉस्ट इन हर प्रीवियस थॉट्स, शी वॉज थिंकिंग अबाउट हर यूथ लाइफ। डन। एलियनेशन से बेटर वर्ड आप यूज करते हैं लोनलीनेस। यहाँ पे एलियनेशन से बेटर होगा अगर आप लोनलीनेस वर्ड का यूज करें। जैसे कि क्लैरिसा डेलोवे वाज आल्सो फीलिंग लोनली बिकॉज उसका और उसका पति जो रिचर्ड डेलोवे है उनके बीच में भी उतना ज़्यादा कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं था, बिकॉज शी वॉज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हर फीमेल फ्रेंड। और यहाँ पे उनका पर्सनल लाइफ का रेफरेंस भी आप जोड़ सकते हैं। इसमें कैरेक्टर यूज किया गया है सैली सीटन नाम से, एंड रियल लाइफ कैरेक्टर वाज वीटा सैकविल वेस्ट। यस, वर्ल्ड वॉर इफेक्ट, तो पोस्ट वर्ल्ड वॉर ट्रॉमा जो है वो भी एक थीम है इसमें। तो दीज आर द मेन 3 थीम्स, ठीक है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर ट्रॉमा फर्स्ट में भी स्टार्टिंग में मैंने मेंशन कर दिया था इसको। डन। होमोसेक्सुअलिटी इज अनदर थीम। सुइसाइड को भी आप एक और थीम बना सकते हैं। सेप्टिमस के सुइसाइड पर क्लैरिसा का थॉट मैंने बताया कि शी वॉज एबल टू कनेक्ट हिज फीलिंग्स विथ हर सेल्फ। शी वॉज ऑल्सो मेंटली इल, ठीक है। और सेप्टिमस स्मिथ तो ट्रॉमेटाइज था ही, तो वो जो फील कर रहा था, ही वॉज ऑल्सो होमोसेक्सुअल, उसका वो भी उसी चीज़ से गुजर रही थी। एंड रिलेशनशिप्स मैच हो रहा था दोनों से। सुइसाइडल थॉट्स जो था, जंपिंग आउट ऑफ द विंडो, ये भी मैच हो रहा था। यस, खुद से कनेक्ट करती है। एंड वो उसके डेथ को सेलिब्रेट करती है। वो शी इज़ नॉट सैड, शी थिंक्स कि नाउ ही इज लिबरेटेड फ्रॉम दिस वर्ल्ड, ठीक है। एंड शी अगेन जॉइन्स द पार्टी। तो दिस इज हाउ द नॉवेल एंड्स। लास्ट लाइन्स पढ़ सकते हैं यहाँ पे, देखिए। William Bradshaw's wife tells Clarissa about Septimus's suicide. Clarissa goes off alone to consider the sudden arrival of death at her party, and she feels a kinship with Septimus. Septimus से उसका लगाव और भी ज़्यादा इस इंसिडेंट के बाद कनेक्ट कर पाती है अपने आप से। She admires the purity of his soul and considers her own often shallow existence. She sees Septimus's suicide as an act of communication. Peter and Sally reminisce, waiting for Clarissa to join them. Clarissa finally appears and Peter is filled with ecstasy and terror. Peter Walsh was surprised कि वो sad क्यों नहीं हुई, she is joining the party again. So he was basically in doubt, ठीक है। अब मेन थीम्स मैंने कह दिया आपको, टाइम एंड टेम्पोरलिटी। फर्स्ट जो है टाइम पासेज, टाइम डज नॉट वेट फॉर एनीवन, दिस इज द मेन थीम। और दिस स्टोरी, ये जो एंटायर नॉवल है 1 दिन का है, बेस्ड इन 1 डे। और डेट तो नहीं बताया गया है, बट मिड ऑफ जून 1923, ये डेट आपको याद रखना है। कुछ सिंबल्स हैं जैसे कि बिग बैन का स्ट्राइक करना, इट सिंबलाइजेस द पासिंग टाइम, ठीक है। एंड कैरेक्टर्स कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन प्रेजेंट टाइम एंड द पास्ट मेमोरीज। फ्लैशबैक्स, बेसिकली इसका मतलब क्या है, फ्लैशबैक्स, विच इज अ पार्ट ऑफ दिस नॉवेल। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, पहले ही बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, बार बार रिपीट नहीं करूँगा। जस्ट राइट डाउन मेन थीम। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ थीम. It is shown through the characters of Clarissa Dalloway, Septimus Smith. These are the main 2 characters. Mental health and trauma is also one of the themes. Post World War trauma भी mention कर सकते हैं, ठीक है। और कौन गुजर रहा था इससे, you all know that. Social class and British society, जो लेडी ब्रूटॉन एंड ह्यू वाइटब्रेड का जो कैरेक्टर आपने देखा, दे आर एसोसिएटेड विद दिस थिंग्स। एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी, बेसिकली रिचर्ड डेलोवे भी एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी में ही आएगा क्योंकि ही बिलोंग टू अ पॉलिटिकल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी का पॉलिटिशियन था वो। आइसोलेशन, मैंने कहा लोनलीनेस और आइसोलेशन एक वन ऑफ द मेन थीम्स।
Again, Lucrezia was suffering from it, as well as Clarissa. Septimus तो isolated हो ही गया था after the death of his homosexual friend Evans. एंड क्लैरिसा अपने आप को किससे कनेक्ट कर पा रही थी? विथ सेप्टिमस स्मिथ. डन. इंडिविजुअलिटी, दिस इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न एज. मैंने बार बार कहा है, ज़्यादातर ऑथर्स के वर्क में इंडिविजुअलिज्म दिखेगा, बी इट टी.एस. एलियट और वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, एनीवन. लाइफ एंड डेथ, एग्जिस्टेंशियल मीनिंग, फिर से ये रिपीटेशन है उसी चीज़ का. ये एक लाइन आप लोग नोट पहले ही कर लिए होंगे, क्लैरिसा सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ विथ सेप्टिमस डेथ. उसके डेथ को में वो सैड नहीं होती है, रैदर शी सेलिब्रेट्स इट. इट बिकम्स अ मोमेंट ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड एग्जिस्टेंशियल रिफ्लेक्शन. फेमिनिज्म किस तरह से दिख रहा है इस नॉवेल में? एक इंसिडेंट से आप देख सकते हैं कि फीमेल्स आर टोल्ड टू डू हाउस होल्ड वर्क्स. ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, हु इज़ द होस्ट हियर? क्लैरिसा इज़ द होस्ट. रिचर्ड डेलोवे इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन इट. तो यहाँ पे फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव यहाँ पे दिख सकता है आपको. एंड उसकी जो फीमेल फ्रेंड थी सैली सीटन, शी इज़ नाउ मैरिड. ठीक है, दे वर वेरी क्लोज फ्रेंड्स बट शी वॉज मैरिड, अ मैच्योर वुमेन नाउ एंड मदर ऑफ 5 sons. These were some of the main themes. इसके अलावा कोई भी और थीम नहीं बचा है हमारा. कैरेक्टर लिस्ट जो एडिशनल कैरेक्टर्स है वो मैंने लिखवा दिया है. यहाँ से कल हम लोग डिस्कशन करेंगे इन टुमारोज क्लास, और जो क्वेश्चंस बाकी रह गए वो भी कल हम लोग सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. सो अब कोई डाउट तो मुझे दिख नहीं रहा है कमेंट सेक्शन में. यू ऑल आर हैविंग इट क्लियर. इंपॉर्टेंट लाइंस भी 4-5 मैंने ऐड किए हैं यहाँ पे फ्रॉम द नॉवेल, और MCQs एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, ये सारे चीज़ कल फर्स्ट हाफ एन आवर में ये कवर अप करेंगे हम लोग. सो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस नॉवेल, मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ, 1925 पब्लिकेशन बट रिटन इन 22 to 24. ठीक है. क्लैरिसा सैड क्यों थी? क्लैरिसा वॉज ऑल्सो लोनली. मैंने कहा ना आपको, होमोसेक्सुअल रेफरेंस था. शी वॉज ऑल्सो ट्रॉमेटाइज्ड. तो पर्सनल लाइफ ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज पोर्ट्रेड थ्रू क्लैरिसा डैलोवेज कैरेक्टर. ठीक है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है तो इसको उस तरह से समझने का कोशिश कीजिए थोड़ा. ओके, सो थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने पेशेंटली सुना है पूरा क्लास में. 2 घंटे का क्लास में आज फिर से आप लोग बने रहें, एंड इसी तरह से रिवीजन करते रहिए. कल के क्लास में मिलेंगे. टेक केयर एंड बाय बाय.